हेलो दोस्तों, crime.com में आपका स्वागत है। राजस्थान के जोधपुर में 7 फरवरी 2025 शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे दंपति के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दंपति के 3 नाबालिग बच्चों को छोड़कर उनके परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं था। पति अपनी पत्नी को मारपीट कर रहा था, जिस दौरान गौतम दलाल नाम के एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी 35 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी। मां के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बच्चे डर जाते हैं और अपने मामा को फोन करते हैं। मामा अपने परिवार के सदस्यों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन जब तक वे मौके पर पहुंचे, गौतम वहां से भाग चुका था। आखिर इस दंपति का विवाद किस बात पर हुआ? पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आइए जानते हैं crime.com। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 35 साल की मोनिता दलाल और उनके 37 साल के पति गौतम दलाल अपने 3 बच्चों के साथ राजस्थान के जोधपुर में रहते थे। इस जोड़े की शादी को करीब 16-17 साल हो गए थे। दोनों एक साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। 15 साल का बड़ा बेटा कपिल अपनी दादा दादी के साथ रहता था। मंझली संतान 13 वर्षीय पुत्री लक्षिता थी और सबसे छोटा नमन था जो 10 साल का था, और ये दोनों अपने माता पिता के साथ रहते थे। यह एक छोटा सा खुशहाल परिवार था और वे जोधपुर में अपनी जीवन पूरी तरह से जी रहे थे। लेकिन पति शराबी था और वो हमेशा शराब पी कर घर आता था, जिसके चलते पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे। पति पत्नी इतने झगड़ते थे कि बच्चे उनसे परेशान हो गए थे। इन दोनों के बीच प्रतिदिन होने वाली बहस का अंत पति द्वारा अपनी पत्नी की पिटाई के साथ होता था। मोनिता पति को सलाह भी देती थी कि वो शराब पीना बंद कर दे, क्योंकि बच्चे उसे देखते हैं और बच्चे बड़े हो रहे हैं और इनका उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन लाख समझने पर भी गौतम ने उसकी बात नहीं मानी। दिन शुक्रवार यानी 7 फरवरी की रात करीब 11:30 बजे घर में सब नॉर्मल था। माँ बच्चों के बीच बातचीत चल रही थी। तभी गौतम आ जाता है और शराब के नशे में मोनिता से कुछ बात पे बहस करने लगता है। पहले तो ये कहा सुनी आम बात हुआ करती थी, लेकिन उस दिन शराब के नशे में झगड़ा बढ़ने लगता है और गौतम मोनिता से मारपीट करने लगता है। ये देखकर बच्चे डर जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं, लेकिन गौतम शराब के नशे में किसी की नहीं सुनता। इसके बाद गौतम बच्चों को घर से बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि वे कुछ देर बाहर रहे, क्योंकि वो उनकी माँ से कुछ बात करना चाहता है। बच्चे बाहर चले गए और गौतम ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद गौतम अंदर जाकर मोनिता को मारपीट करना शुरू करता है। मारपीट करने के बीच गौतम के आंख घर में पड़ी हुई लोहे के पाइप पर पड़ता है, जिसको उठा के अपने पत्नी मोनिता के सर पर वार कर देता है। वार इतना जोरदार था कि पहले ही वार से मोनिता के सर से खून निकलने लगता है और लगातार मोनिता के सर पर वार करने लगता है। वह तब तक हमला करता रहा जब तक मोनिता ने दम नहीं तोड़ दिया। जब गौतम अपनी पत्नी को पीट रहा था तो मोनिता चिल्लाने लगी, रोने लगी और बच्चे डर गए और अपने मामा विजय चावला को फोन करते हैं। वे अपने मामा से कहते हैं कि उनके माता पिता आपस में लड़ रहे हैं। उनके पिता आज फिर से नशे में आ गए और मम्मी को फिर से पीटने लगे। आप प्लीज जल्दी यहाँ पर आ जाइए, हमें डर लग रहा है और हमें नहीं पता कि घर के अंदर क्या हो रहा है। मोनिता का मायका जो जोधपुर में उसका घर था, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर मोनिता का घर था, तो मतलब ससुराल और मायका के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी। मामा अपने परिवार के सदस्यों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन जब तक वे मौके पर पहुंचे, गौतम वहाँ से भाग चुका था। ये महसूस करते हुए कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करके बहुत बड़ा अपराध किया है, वह यह सोचकर अपराध स्थल से भाग गया कि उसकी पत्नी की मौत की खबर सुनकर पुलिस के आने के बाद उसके लिए घटनास्थल से भागना असंभव होगा। इसके बाद मोनिता के मायके वाले घटनास्थल पर मौजूद थे और मोनिता को मृत देखकर सदमे में थे। मोनिता का सिर जो है वो फट जाता है, सर की बुरी हालत कर दी है। उसके खून घर के फर्श पर बहने लगता है। मोनिता का शव खून से लथपथ पाया गया और उसका सिर पूरी तरह से कुचला हुआ था। पुलिस में कंप्लेंट की जाती है। उसके साथ हुई बर्बरता का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने कहा कि वे शनिवार को राजस्थान के जोधपुर में अपराध स्थल पर पहुंचे और आरोपी पति को हिरासत में लिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहित BNS की धारा 103 हत्या और 80 दहेज मृत्यु के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी ने कहा,
मोनिता के परिवार ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर दोनों परिवारों के बीच शुरू से ही अनबन चल रही थी। शुक्रवार को संभवतः इसी बात पर उनमें विवाद हुआ। जब गौतम ने मोनिता को पीटना शुरू किया तो उनके बच्चे भी अपने पड़ोसियों को बुलाने के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन जब तक स्थानीय लोग उनके घर पहुंचे, पीड़िता की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रहे हैं। आगे की जांच चल रही है। अपराधी किस दंड का पात्र है? इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया नोटिफिकेशन बेल आइकॉन